everyone, welcome back to my channel. Me Ruma, currently working as a nursing officer at AIMS Bhubaneswar. So today I will tell about the complete choice filling process, or after mains result declaration, what I have to do for a candidate, qualified candidate. So let's start. As you all know, the NORCET mains result declared on 6th May 2025, and the choice filling will start from the 10th May to 16th May. So today is the date, that is 10th May. So from today the choice filling will start. But I recently have checked the AIMS website. There is no notice about the choice filling process. I think in evening or from night it will start, and after that you can do the choice filling. Okay, and for a humble request to all nursing officers, those are working already in AIMS and want to shift it from AIMS to your home place. So please don't destroy the seat. If you want to transfer the your hometown or your hometown located nearby AIMS, so you just choose the which AIMS actually you want. Don't put all choices in the choice filling, and don't destroy the seat. मान लो रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और आपका रैंक आया है 1000 का ऊपर, अराउंड 1200 और 1300, कोई भी एक मान लो, ठीक है, और आप अभी भुवनेश्वर में नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है, और आप जाना चाहते हो एम्स कोल्लानी में, बट आपको जो रैंक है ये आपको एम्स कोल्लानी के लिए डिजरेबल नहीं है, ठीक है, 1000 का ऊपर फिर से यूआर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एग्ज़ाम दिया था, आप खुद एक बार देखेंगे ना क्या हुआ नहीं हुआ चॉइस फिलिंग में, तो आप खुद एक बार चाहते हो को चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है, आप चॉइस फिलिंग करो, लेकिन आप एम्स कोल्लानी चाहते हो, ओनली चॉइस फिलिंग में एम्स कोल्लानी रखो, क्योंकि आप दूसरा एम्स रखेंगे और जो अदर्स एम्स है तो कोई ना कोई एम्स आपको मिल जाएगा। कोल्लानी एम्स आपको नहीं मिलेगा, शायद कोई ना कोई एम्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आप तो मिल जाने का बाद भी आपका क्या फ़ायदा, आप तो वो एम्स में नहीं जाएगा ना, फिर से क्या होगा, आप वो दूसरा कैंडिडेट के लिए वो मिल सकती थी जो बहुत सारा हार्डवर्क कर रही थी, 2 और 3 इयर्स के लिए मेहनत कर रही थी, उसको छोटा गलती से लिए थोड़ा बॉर्डर लाइन में वो हो गया है तो उसका हो सकते थे, बट आपके लिए वो सीट नहीं हो, उसका नहीं हो रहा है, तो ये सोच के करना है, ठीक है। जो नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी वर्किंग है, मैं उसको हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जो चाहते हो जो एम्स जाने के लिए ओनली उस एम्स में भरो, दूसरा एम्स छोड़ के, क्योंकि एम्स जो चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोसेस ना ये राउंड 1 ही होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। राउंड 2 होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है। राउंड 1 के लिए ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये एम्स में जो हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो एम्स में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को खुद फिर नॉर्सेट देना ही पड़ता है, इसलिए बहुत सारा ऐसा हुआ है, बहुत सारा जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसका 20 to 30% और भी शायद ज़्यादा होगा जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो उन लोगों के लिए इतना नीडी नहीं है एक जॉब जो दूसरा बच्चा के लिए है, ठीक है। तो ये सोच के करना है, ये मेरा तरफ से एक सबके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो चॉइस फिलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपको एम्स को जो ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें जाना है, तो चलो चलती है। देखो मैं फर्स्ट गूगल में चलाया, उसके बाद इधर मैं सर्च कर रही हूँ एम्स बोल के, अभी जो एम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर में आया। देखो इधर में जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा ना, ये न्यू नोटिस बोल के एक आ जाएगा, ठीक है, नॉर्सेट 8 काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट ऐसा बोल के। देखो अभी रिजल्ट ऑफ स्टेज 2 नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन जो आया था वही ओनली आया है, अभी कुछ नहीं आया है अबाउट चॉइस फिलिंग, ठीक है, तो शायद इवनिंग तक आ जाएगा। ओके, चॉइस फिलिंग का नोटिस आने का बाद क्या करना है, आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको जो प्रोफाइल है आपको प्रोफाइल में जाना है, उधर में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें उससे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। उधर में जो एम्स का रिक्रूटमेंट में जो एम्स का वैकेंसी है, मतलब जो एम्स का रिक्रूटमेंट सेक्शन में नेम है वो सब एम्स उधर में आ जाएगा। उसका एम्स छोड़ के भी जो इंस्टीट्यूट है लाइक रांची एंड CNCI ऐसा करके जो इंस्टीट्यूट है, सो उसको उस इंस्टीट्यूट भी आ जाएगा। आपका प्रायोरिटी को हिसाब से वो आपको 1 2 3 ऐसा करके वो फिल करना है, और कुछ नहीं है, वो अरेंज करने के बाद आपको लॉक करना है, ठीक है।
तो ये आप चेंज कर सकते हैं अप टू 16 तक। 16 का बाद आप आपका चॉइस फिलिंग और चेंज नहीं कर सकते, वो आपको एक बार में लॉक हो जाएगा। तो सोच के करना है आपको, प्रायोरिटी बेसिस से करना है आपको। पहले मैं अभी तो देखो, अभी तो नोटिस भी नहीं आया, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। तो आप पहले एक काम करो, एक पेपर एंड पेन लेके बैठो एंड जो एम्स में जो वैकेंसी है नॉर्सेट 8 का और जो अदर्स जो इंस्टीट्यूट है, सब इंस्टीट्यूट और सब एम्स को लिस्ट करो एंड उसका हिसाब से आप आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड, सबका साथ बात करके आपका खुद डिसीजन सबको मिला के आप एक लिस्ट बनाओ, कौन सा एम्स आप पहले रखोगे, उसका बाद कौन सा रखेंगे, ऐसा करके। देखो एम्स को और जो अदर्स इंस्टीट्यूट ये चॉइस करने के लिए ना रैंक का बेसिस से आप मत भरना है, ठीक है। ऐसा सोचो मेरा तो 3000 रैंक है, मेरा तो एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका प्रायोरिटी से बेसिस से आप अरेंज करो, उसका बाद आपको रिजल्ट देने का बाद आपको पता चलेगा आपको कौन सा मिला है। आप सोचो 3000 रैंक है, आप फर्स्ट चॉइस में न्यू दिल्ली डाला है, आप तो ऐसा खुद समझ सकते हैं ना। मैं 3000 कौन बोला है एम्स दिल्ली मिलेगा और फर्स्ट चॉइस एम दिल्ली, मैं क्यों दूँ, वो तो नहीं मिलेगा मुझे। तो मुझे जो मेरा रैंक से हिसाब से आएगा तो मुझे फर्स्ट चॉइस वही देना है। ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं भी जब मेरा चॉइस फिलिंग कर रही थी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मेरा जो रैंक है मेरा हिसाब से तो ये नहीं हुआ, ये एम्स नहीं होगा, ये एम्स नहीं होगा, तो मैं फर्स्ट चॉइस में उस एम्स रखूँगी जिसका एम्स मेरा रैंक से हिसाब से होगा। तो देखो आप कैसे पता आपको रैंक से हिसाब से वो एम्स आपको होगा, ये ऐसा बेसिस से चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो आप आपका प्रायोरिटी लिस्ट करो, उसका रैंक भी का हिसाब से आपका होगा और नहीं होगा, आपको वो रिजल्ट का बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आप ओनली आपको जो प्रायोरिटी है आपका रैंक से ही बहुत दूर है कि बहुत नियर है, वो सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको प्रायोरिटी लिस्ट पहले प्रिपेयर करो, वो प्रायोरिटी लिस्ट आपको चॉइस फिलिंग में भरो, ठीक है। तो यही करना है। तो आप जल्दीबाजी नहीं करना है, आज से स्टार्ट होगा 16 मतलब 6 डेज़ रहेगा, तो सोच समझ कर लिस्ट बनाना होगा, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो बाय बाय।